बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन रील के साथ। नमस्कार, मैं हूं मिथुन रील, आप देख रहे हैं हिंदू कलश न्यूज चैनल। चुनावी यात्रा गांव के सरकार के लिए अगले एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं लोलावास गांव के अंदर, जो पंचायत समिति लूणी के अंदर आता है, जो जोधपुर जिले के अंदर आता है। तो इस गांव के अंदर दो सरपंच कैंडिडेट है, एक तो है माडी देवी और दूसरी है गीता देवी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर में कौन इस महासंग्राम के अंदर विजय होता है। गांव की जनता किस सरपंच उम्मीदवार को अपने सरपंच के रूप में देखना चाहती है, कौन गांव का विकास करा सकता है और क्या गांव की कंडीशन है। आइए गांव के लोगों से बात करते हैं। लोलावास ग्राम पंचायत के अंदर 3-4 गांव लगते हैं और जो मोटुका है, मेघवाड़ों की ढाणी है, तो लोलावास है, तो ये 3-4 गांव लगते हैं। इनके ये सभी मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं और उसी का जो सरपंच का चुनाव है वो अभी जारी है। कुछ लोग हमारे सामने बैठे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं गांव की क्या कंडीशन है, गांव की क्या स्थिति है और कौन सरपंच उम्मीदवार है और किसका जो महारत हासिल होता है। तो आइए गाँव के कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, क्या करते हैं? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हो। इस बार कितने कैंडिडेट सरपंच उम्मीदवार है आपके गांव के अंदर? 2 है। अच्छा, क्या क्या नाम है? एक नाम तो साहब गणपत लाल जी जी। और एक का नाम अच्छा, ये दोनों सरपंच उम्मीदवार है। हमने तो माटी देवी और कुछ और ही नाम सुना है। मम्मी का नाम है, वो सरपंच प्रतिनिधि है। अच्छा, आपका मत किसकी तरफ जाएगा? मेरा तो अभी देखो क्या बता रहे। चलो ठीक है, आप किसे सरपंच के रूप में देखना चाहते हो? सरपंच कैसे सरपंच को देखना चाहते हो? जो अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा। जी जी जी, गांव वालों का कहना है जो सरपंच हमारा अच्छा काम करेगा उसे हम सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं। आइए गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बासा राम राम। राम राम साहब। कहीं नाम है आप? तुलसीराम जी। गांव में मुख्य समस्या कहीं है, कहीं समस्या आ रही था गाँव रे महीने, कहीं परेशानियां हो रही है। परेशानी ऐसा एक तो बदली लेना पानी पाइपलाइन रोजना फोड़ दे जी। पानी तो बहुत फोड़ा पड़े, थड़ा पानी बरसात रहा नहीं जी। लाइट बिल बहुत आता है जी लाइट काटता है, शाम के टाइम सब्जी काट दे, ताड़ में लाइट काटता है जी। ये पानी की समस्या बहुत है। अच्छा, क्या पानी की समस्या बासा का कहना है कि गांव के अंदर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। वैसे आपको पता ही गर्मी पड़ रही है और पानी के लिए वैसे ही त्राहिमाम चल रहा है। गांव के अंदर पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा है। आइए कुछ और भाई लोगों से हम बात करते हैं, अंकल जी से बात करते हैं। लाइट बिल बहुत आता है। राम राम साहब, काय नाम है आप रो? अच्छा, गुणाराम जी, लाल जी को सरपंच है, वे गाँव की विकास करियो कि नहीं करियो? नहीं तो आपने तो की लागू रही थी गाँव में रहो, कहीं छो को लागू था ने जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए कुछ और अंकल जी से बात करते हैं। सर, हम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अच्छा, छोगाराम जी, जो पिछले सरपंच थे उन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ किया? हाँ, काम तो किया ही है लेकिन बहुत कम हुआ काम तो जी ज़्यादा हुआ नहीं जी। काम तो वो बोरिंग का लेना ही देना जी 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 वो तो होना एक लाइट पानी का करो जी। लाइट पानी गांव के अंदर बहुत कम आती है। गांव के अंदर पानी की निकासी की व्यवस्था भी काफी लोगों से हमने सुना है कि नहीं है, उसके लिए भी आप कुछ कहना चाहते हो? एक सड़क बने लेकिन वो पाइप नहीं डाले, वो पाइप आते गांव पूरा वो बह जाएगा। जी 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 जी। आइए कुछ हमारे युवा साथी है, उनसे हम बात करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू कई सारी सुविधाएं आती है, कई तरह की स्कीम आती है, क्या वह सुविधाएं पूर्ण रूप से आम जनता को पहुँचती है? नहीं पहुंचती है जी। बहुत ही गलत फैसला हो रहा है और गांव में लाइट की बहुत परेशानी है, पानी निकालने की बहुत परेशानी होती है, गांव में बिजली नहीं आती है, किसानों के बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, किसान बहुत परेशान है। तो इस समस्या को लेकर आपने कभी सरपंच महोदय या आपने एसडीएम या कभी उच्च अधिकारी तक पहुंचे आप? पहुँचे जी पर काम हो नहीं रहा है। जी जी। गांव वालों का कहना है कि हम बहुत सारी समस्याओं को लेकर गांव के अंदर जाते हैं, गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं, जो राशन का गेहूं आता है वो आम नागरिक तक पहुंचता है क्या? हाँ पहुँचता है जी। तो आप अपनी तरफ से
पूरा नहीं पहुँचे। अच्छा, पूरा नहीं पहुंचता है। वो मकान का आता है पूरा, सबका मकान का नहीं आता है पैसा। गवर्नमेंट 1.5 लाख मुआवजा देती है, वो सब अलग अलग आते हैं, हम पूरा जना नहीं पहुँचे। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, सुकाराम जी, आप बताइए गांव के अंदर कौन कौन सी मुख्य समस्या है और कौन कौन सी सुविधाएं सरपंच के द्वारा आपको नहीं दी गई है? कोई पानी की समस्या है, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है, खाली पानी की है। कैसे कैंडिडेट आपके गांव के जो सरपंच उम्मीदवार? अच्छा, आप कैसे कैंडिडेट चुनना चाहते हो? गणपत जी को। भाई साहब गणपत जी को चुनना चाहते हैं, जो गणपत जी गांव के अंदर काम करवाना चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट को गांव की जनता का समर्थन है कि हम ऐसे कैंडिडेट को अपना सरपंच बनाएंगे जो गांव का पूर्ण तरह विकास कर सके, गांव की सुविधाएं दिला सके, जो आम जनता तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए सरकार की, वो सभी सुविधाएं उन तक पहुंचा सके। ऐसे सरपंच उम्मीदवार को गाँव की जनता सरपंच बनाना चाहती है। तो आइए कुछ और गाँव के युवा साथी हमारे साथ में है, तो उनसे भाई साहब से जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसीलाल है। बंसीलाल जी, क्या नर्सिंग स्टाफ हूँ। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ हो, चलो बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, मैं कई बार सुना है कि गांव के अंदर जो शिक्षा का स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लोग अपने बच्चों को बहुत कम पढ़ा लिखा पाते हैं, मजदूरी करते हैं। और वैसे भी अभी हाल ही में लॉकडाउन लगा है, तो उसके कारण मजदूरी करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आम जनता तक रोजगार की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। तो आपके गाँव के शिक्षा का स्तर कैसा है? हमारे गांव का शिक्षा का स्तर है मीडियम स्तर है। ज़्यादातर लोग 10वीं 12वीं पढ़ के बाहर आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं। राजस्थान है, यहाँ से गुजरात है, महाराष्ट्र है, जी जी, बेंगलोर से। यहाँ तक स्कूल किस क्लास तक है? हमारे 8th क्लास तक है। यहाँ पर 8th क्लास तक है। ग्राम पंचायत में 4 गांव लगते हैं और यहाँ पर केवल 8th क्लास तक ही स्कूल है। कहने का मतलब है शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। सरकार कोशिश नहीं कर रही है, कम से कम यहाँ 10वीं 12वीं को स्कूल होना ही चाहिए। सर, और गाँव की मुख्य समस्या है यहाँ की कौन कौन सी है? लोलावास और मोरटुका की बताइए। हमारे गांव मोरटुका की मुख्य समस्या है कि ये तो पानी का निकास सही नहीं है यहाँ का। अच्छा, जब बारिश के समय है, जब ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ के आसपास घरों में जो मुख्य मेन मार्ग की सड़क पर फुल बारिश, जब पानी फुल इकट्ठा हो जाता है तो आने जाने यातायात की समस्या 6,000 आ जाते हैं, किसी के 200 आते हैं, किसी के 100, ऐसा समस्या है जी। और मेन और पानी का विकास नहीं है, पानी प्रॉपर नहीं आता है घर पर। आ रहा है आधा में मतलब महीने में 1-2 दिन आता है सिर्फ, और पूरा पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे। आम जनता तक जो समस्याएं होती है वो ज़्यादातर जल और पानी की होती है। और यहाँ भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर पानी बराबर सप्लाई नहीं हो पाता, हर घर तक पानी पहुँच नहीं पाता है। 2 और 3 दिन में एक बार पानी मिल जाता है, वो भी कुछ समय के लिए। और यहाँ पर जो सड़कें होती है, सड़कों का आप माहौल में कैमरामैन से निवेदन करूँ, देखा सकता है कि सड़कें भी यहाँ पर ऐसी कच्ची हैं जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए एक भाई साहब से और बात करते हैं। सर, आप बताइए गांव की मुख्य समस्या क्या क्या है और क्या क्या सुविधाएं गांव के अंदर है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये बताइए। देखिए साहब, आपको आओ इधर, मैं आपको हाथ सर, बता रहा हूं। हाँ, आप देखिए ये समस्या जी वही बिल्कुल। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, कितनी साफ सफाई हो रही है जो आप देखिए पहले जी कैमरामैन से निवेदन करूंगा। देखिए आप, मतलब इतना कीचड़ बढ़ा हुआ है, बारिश का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है इस गांव के अंदर। आपको कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल रही है गांव के? देखिए साहब, मेरे को गांव की सुविधा क्या नहीं मिले। पहले नंबर तो SC/ST का मत भेदभाव इतना चल रहा है, हद से ज्यादा गाँव के अंदर। गाँव के लोग, मैं कह रहा हूँ आप सुनोगे, ठीक है साहब, फिर बाद में आप बोल जाना। जी जी। मेन पॉइंट है SC/ST वालों को ना तो कुआं ऊपर से पानी भरने देता है जी, और जो भी है समस्या तो ऊपर से पानी पियो, जो कुछ भी रहना अपनी जगह पर रहो जी। इतना भेदभाव चल रहा है हद से ज्यादा जी। और कुछ पूछना था आप पूछो, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, और गांव का है तो गांव का तो भाई टाइम टाइम मिल रहा, झूठ अपने नहीं बोलेंगे जी। बाकी सुविधा है, देख लेना, ये इधर उधर सब है ना। आप देखो ना गांव के अंदर, देखो ना ये तालाब की हालत देखो, पत्थर वगैरह सब देखो, आप फोटो खींच के। जी, कहने का मतलब ये है कि गांव के अंदर छुआछूत की भावनाएं, चालू है गांव के अंदर। गांव के जो लोग हैं वो इस छुआछूत की भावना से प्रभावित है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, इनको उनका हक है वो नहीं मिल पाता है। आइए कुछ भाई साहब से और हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है। अच्छा मदन जी, आपको राशन के गेहूँ मिलते हैं? हाँ, मिले होगा जी। तो आइए कुछ और ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे और कुछ और वार्ता करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहनलाल है जी। अच्छा मोहनलाल जी, क्या करते हो आप? मैं खेती का काम कर रहा हूँ। अच्छा, खेती का काम करते हो। तो सर इस समय अपने गांव की जो मुख्य समस्या है वो क्या क्या है? 2-3 समस्या। एक तो 2017 में जो पानी बह के गया यहाँ से जी, और गांव आगे वाले गांव उनको क्लेम मिल गया, लेकिन इस गांव के आसपास जो भी पंचायत लोलावाल पंचायत में ना, इन लोगों का कोई क्लेम नहीं है अभी तक जी। जो फसलें 55% हाँ फसलें पूरी नष्ट हो गई थी, कोई 1-2 खेत बचे थे किसी के, बाकी पूरी
पंचायत में खेत फसल खराब हो, उनका क्लेम अभी तक नहीं आया जी। और दूसरी समस्या एक है ही है सबके लिए, एक ही समस्या पानी वाली जी। यहाँ टंकी में पूरा पानी चढ़वाते नहीं, इसलिए प्रेशर बिना पानी नहीं आ रहा जी, है। जी, जी। ये दो बहुत बड़ी समस्या है। ये 17 वाला क्लेम वाला ये बहुत समस्या है। तो सर आपने इसके लिए कभी सरकार या प्रशासन के से इसका जायजा किया इसका? पूछते हैं पटवारी से कि को आ जाएगा अभी 1-2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा। कभी कुछ खाते नंबर गलत, किसी के कचरे नंबर गलत है, बाकी ऐसी समस्या। तो सर जो पूर्ववर्ती सरपंच है उनके द्वारा आपसे निवेदन नहीं किया गया या उन्होंने आपकी कोई समस्या की मदद नहीं की इसमें? नहीं, हम बात भी नहीं की होगी लोगों ने कि ये समस्या दे नहीं रहे ना जी, आगे से आ नहीं रहा। आगे से नहीं आ रहा है ना। अच्छा आगे से बोल रहे आगे से नहीं है, दे रहे हैं। आगे से मुआवजा आ नहीं रहा। जयपुर तक सरपंच ने कार्रवाई की, जयपुर तक पहुंचाया, मगर वो बीमा कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं। अच्छा जो पानी यहाँ से बह के खारबेरा लाल की वहाँ गया, वहाँ 2-2 लाख क्लेम आ गया, यहाँ आज दिन तक 1 रुपये तो सर क्लेम। क्या कारण बताते हैं वो? कारण कुछ नहीं बताते हैं। और गिरदावरी की 95% उसमें बता दिया कि भाई फसल नष्ट है, फिर भी कोई क्लेम नहीं आया जी आज दिन तक। जी। ये बात है। प्रशासन की शिथिलता के कारण 95% 2017 के अंदर इनकी जो फसल है वो नुकसान हो चुकी थी, फिर भी अभी तक उसका क्लेम गांव के लोगों को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन का बहुत लचीलापन है, उसकी बहुत व्यापकता से कमी है कि उसके कारण ग्रामीणों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो आइए कुछ माताएं हमारे साथ हैं, आइए उन लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुमित्रा वैष्णव। अच्छा सुमित्रा जी, आप क्या काम करते हो? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो। अच्छा आप? हम सुमने नाम आशा। अच्छा आप आशा सहयोगिनी हो। हाँ। अच्छा तो आप द्वारा आंगनवाड़ी में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है बच्चों को? मतलब 0 से 5 वर्ष के बच्चों को जो है ना शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है जी, उन्हें पोषण दिया जाता है, जी। उन्हें पोषण सुविधाएं सारी दी जाती है, टीकाकरण किया जाता है, जी। पोलियो की दवाई, जैसे आज हम पोलियो की दवाई पिला रहे हैं, जी। ये सारी सुविधाएं जो ग्राम पंचायत की तरफ से आपको क्या क्या सुविधा दी जाती है आंगनवाड़ी केंद्र में? ग्राम पंचायत की तरफ से तो अभी लॉकडाउन में हमें जो है ना पोषार दिया जाता है। जी। तो पोषार अभी है ना हमें बराबर से मिल तो रहा है, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं अभी आने वाला है। अच्छा, अच्छा। इस महीने का हमें गेहूँ और वो चावल नहीं मिला है, जी। बाकी दाल तो हमें इस बार हमने पोषार में वितरण कर दी है। जी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे 3-4 गांव हैं, उन सभी की एक ही आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पर? नहीं, तो मोटू का ढाणी, मेघवाला का ढाणी। ये मेघ वालों की ढाणी का टुका का है, और इसके अलावा भी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी है? नहीं है, मेघवाला की ढाणी में अलग नहीं है, यहाँ पे ही है। जी। पानी बराबर नहीं आ रहा? तालाब में पानी से शायद फूटी हुई थी, आज 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा। काफ़ी गांव वालों ने बताया कि बजरी माफिया वाले हैं जो बजरी का ट्रैक्टर यहाँ से लेकर निकलते हैं, उनकी वजह से वो पानी। तो ये थे गांव की कुछ महिलाएं जिनसे हम जानकारी लिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी की सुविधाएं बच्चों को देते हैं, और इन्होंने बताया कि गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं और जानते हैं गांव की क्या हालचाल है और कैसी कंडीशन है गांव की। बात राम राम सर, पानी आवे आप पेंशन आवे आप रे? क्यों बंद क्यों होगी? तो सरपंच क्यों कौन नहीं अपन सरपंच आदि ने? अब सरपंच आपने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दियो यूं? राशन का धान तो आवे। चलो ठीक है, आप बताइए आपके गांव की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है? समाचार तो अच्छा ही है, आगे लो। आप बताओ सर, मुख्य समस्या है गांव की कौन कौन सी? पानी की समस्या है मुख्य समस्या। अच्छा, यहाँ पर पानी बराबर नहीं आता है? आता ही नहीं, बिल्कुल आज तक भी नहीं आया। आज तक भी पानी नहीं आया? आज तक भी नहीं आया। और गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे ये प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को पैसा मिलता है, लेटरिन बाथ, वो सब मिलता है आप लोगों को? वो मिलता है। चलो ठीक है। तो सर आगे में चुनाव कितनी तारीख को आपके यहाँ? 6 तारीख। तो आप किसे सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं? मैं गीता देवी को आप सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं। चलो ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं आराम से। आइए, मंदिर के अंदर है, मंदिर में भी चलते हैं, दर्शन भी करते हैं। अब हाउ करा यूं, बाकी गांव में पानी का सुविधा है? पानी नहीं आवे गांव में, जो है सड़का बराबर बनवड़ी अगले पानी निकले बराबर, बरसात तो पानी है जी। सर आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, पिछले सरपंच के कार्यकाल में कौन कौन से काम बाकी रह गए थे सर? पिछले सरपंच काम तो काम करीब मारो पूर्ण मत वेगो सर जी। और आखिर काम जो अबे जो विया तो हमें नवड़ा आज ये कर पूरा काम है पूरा कर नवड़ा यूं। अच्छा, आप कहीं चाहो करो सरपंच आप बनना चाहिए? सरपंच जो गाँव लायक जो विकास गाँव सरपंच जो गाँव
काम कर सके लोगों को। जी जी। वो सरपंच होना चाहिए। आप अपने गांव के लिए कैसा विकास चाहते हो, क्या क्या काम करवाना चाहते हो, मेरे गांव में ये काम हो जाए तो मेरा गांव अच्छा लगेगा? कि आज हम लोग सब बिल्कुल ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। और उन ऑनलाइन रमाने जो सरपंच है जो को जन जनरी एक एक आवाज़ सुन सके, वो सरपंच आना चाहिए। बिल्कुल सर, मतलब सरपंच युवा होना चाहिए और नई विकास की सोच रखना चाहिए। नवी सोच युवा सरपंच अच्छा काम करे। जी। चलिए, गांव वालों से जानने के बाद बहुत अच्छा लगा कि सरपंच ऐसा होना चाहिए जो नई सोच रख सके और गांव का पूर्ण रूप से विकास कर सके। तो लोलावास ग्राम पंचायत के अंदर एक ढाणी है और 3 गांव लगते हैं। लोलावास के अंदर बेगवाड़ों की ढाणी, मोरटुका और ये अपना मोकलासिया, ये 3-4 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। उसका सरपंच का चुनाव होने जा रहा है। सरपंच का चुनावी माहौल बहुत ही गर्मा गर्म है। तो आइए, कुछ लोग मेघवाड़ों की ढाणी के अंदर बैठे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि चुनावी का कैसा माहौल है और क्या है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? छोटा राम। अच्छा, छोटा राम जी, आपके गांव के अंदर कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो अभी तक परेशानियां हैं? समस्या तो घनी है, लाइट पानी आवे को नहीं बराबर? पानी नहीं आवे, टूटे नहीं आवे। टूटे ही नहीं आवे? अगर टूट 1-2 दिन में तो आओ सर, कभी कभी टूट को लगे नहीं आवे भाई, नौ तो लगी तो एक वो लगे उंगली लगे। अच्छा अच्छा, तो लाल आज को सरपंच आवे की काम करियो को नहीं? आप बताओ सर। लाल साल कोई सरपंच अपन गाँव रो को काम नहीं करियो? अच्छा, मैं वाला डाणी रो नहीं करियो। तो आइए, कुछ और लोगों से बात करते हैं, भाई साहब से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अच्छा, मोटा राम जी, जैसे ये मेघवालों की ढाणी गांव बहुत ही बड़ा गांव है, क्या इसको अभी राजस्व गांव घोषित कर दिया है या नहीं किया? तो आप चाहते हो आप लोग कि इसको राजस्व गांव घोषित करें? तो इसके लिए जो पूर्व में सरपंच थे उन्होंने कोशिश की कि नहीं की? नहीं की थी। तो आपने उसके लिए सरपंच साहब को कुछ बोला? नहीं बोला। तो बोलना चाहिए ना, बोलोगे तभी तो सरपंच का राजस्व गांव बनेगा। जी। और यहाँ गांव की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है? पहले आप लाइन की है, पानी की है, पानी की, और कोई भी काम जैसे कोई भी पानी का टैंक हुआ है। जी ठीक है, ये कुछ भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ ढाणी के अंदर, कोई गवर्नमेंट के काम नहीं मिला इसको, कोई भी सुविधाएं गवर्नमेंट की नहीं मिली। चलो, भाई साहब का कहना है कि किसी भी तरह की सुविधाएं हमारे इस मेघवालों की ढाणी के अंदर नहीं मिली है, क्योंकि ना तो ये गांव राजस्व गांव अभी तक बना, ना इसका दर्जा मिला है। आइए, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम शैतान राम है। अच्छा, शैतान राम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो मकान बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लेटरिन बाथरूम का पैसा आता है, क्या वो आपके गाँव वालों को मिला? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो पीएम आवास है, जो शौचालय वाले हैं, उसमें जितने परसेंटेज के हिसाब से मिलने चाहिए वो नहीं मिला है। अच्छा, क्या जितने आबादी है उसके हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जितने आबादी के घर हैं, जितनी ये अनुसूचित जाति के सभी आवास हैं, उनके हिसाब से या पीएम आवास भी नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले है। मतलब पूर्ण रूप से जो सुविधाएं सरकार जो हमें आम जनता को देती है, वो अभी तक सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुँची है। तो सर, इसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाई? हम कहते रहे हैं दिनों में हर और ये लोग क्या है कि ऐसी की सुनवाई कम करते हैं, ऐसी की सुनवाई कम करते हैं। तो सर, ऐसी से याद आया, जैसे मान लो कि ये लोलावास ग्राम पंचायत है, 3-4 गांव इसके अंदर आते हैं, तो क्या आपको वही और मान और सम्मान वहाँ पर मिलता है जो मिलना चाहिए? ऐसा है कि इस ग्राम पंचायत के अंदर 5 गांव हैं। हाँ। और ये राजस्व गांव नहीं होने के कारण ये उनके अंतर्गत आता नहीं है, नहीं, यानी मोटू का आबादी में आता है। मैं जातिगत के आधार पर आपसे पूछ रहा हूँ, जातिगत के आधार पर आपको मान सम्मान होता है नहीं होता? वो तो देखिए, ये जो जातिवाद है ये तो आप कैसे भी चले जाओ कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। और ये ऐसा होता रहेगा जब तक सभी लोग या आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी। और हमें सब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से हम इनसे अपना हक मांगेंगे और अपने आवाज उठाएंगे, बिल्कुल, तब जाके ये कहीं खत्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार जो सरपंच के चुनाव हो रहे हैं वो कितनी तारीख को है? 6 अक्टूबर को। अच्छा, तो आप किसे सरपंच के रूप में देखना चाहते हो? अब ये तो हम पहले कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो देखते हैं कि हमारा जो अधिक जो मांगे होगी और जो हमारे यहाँ समस्या सॉल्व करने की कोशिश करेगा और हमें प्राथमिकता देगा, उसे हम ऐसा सभी लोग सब सपोर्ट करेंगे।
ये मेघवालों की ढाणी के ग्रामीण कुछ बुद्धिजीवी वर्ग से हैं जिन्होंने बताया कि जो हमारी समस्याओं को सोल्व करेगा, जो परेशानियां हमें गांव के अंदर आती है, उन परेशानियों को, उन कठिनाइयों को जो हमारी आसान करेगा, उसे हमारे पूरे गांव का, पूरी ढाणी का वोट उसे ही जाएगा। भाई साहब नमस्कार, आपका क्या नाम है? दयाराम जी। दयाराम जी, आपको मतलब ये जो गवर्नमेंट की सुविधा होती है वो मिलती है? यूँ तो मिलती है, कौन कौन सी मिलती है? मिल गया, चलो अच्छी बात है। आइए और कुछ जानते हैं। मंत्री आवास यहाँ पर नहीं बने, कितने घरों के नहीं बने? कच्चे मकान कितने हैं? वो देखो आप ढाणे में 80 घर है, 10 के बने, 9 के बने, 8 या 9 ही बने। बाकी दूसरी जगह देखो वो पक्के मकान बने हुए, फिर भी वहाँ वो पक्का मकान दिया हुआ, लेकिन कच्चे मकान वालों क्यों नहीं देते? जी बिल्कुल बताइए उनको। जी बिल्कुल, ये कारण आप अपने सरपंच को बोलो कि भाई क्यों नहीं बने, आप मेरे को बताओ। हमने तो भूल कर दी, हमने दिया नहीं। तो इस बार अपना सरपंच होना चाहिए जो अपने मुद्दे उठा सके। अब की बार फिर हमें वोट दो, हम देंगे वोट। बाद में हम बार-बार तो मुद्दे तो बार-बार उठा रहे हैं, लेकिन सुने नहीं करते, वोट दे देते हैं और चले जाते हैं वापस। क्या अब की बार करेंगे तो वो समस्या को नहीं कभी दुनिया। मेघवालों की ढाणी ग्रामीणों का कहना है कि जिस सरपंच को हम वोट देते हैं वो केवल अपनी दाल रोटी सेकने में लगा रहता है, वो केवल हमारे मेघवालों की ढाणी के लिए कोई भी कार्य नहीं करवाता है। अभी इन्होंने बताया कि 80 घर है हमारे यहाँ, लेकिन केवल 8 या 9 घरों के ही प्रधानमंत्री आवास का जो फायदा होता है वो इनको मिला, बाकी घर वालों को ये फायदा नहीं मिला और वो अभी तक इस सुविधा से वंचित है। तो गांव के लोगों से उनकी समस्याओं को जानने के बाद गांव के सरपंच प्रतिनिधि के बाद जहाँ मैं आपको उन्हीं सरपंच उम्मीदवार से मिलाता हूँ, माड़ी देवी जी से। तो माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो माता जी को क्या है कि माता जी बहुत ही उम्रदराज हैं और इन्होंने गांव की समस्याओं को देख रखा है, गांव के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं इनको सभी मालूम है। तो गांव के लोगों ने इनको सरपंच बनाने के लिए, प्रतिनिधि के रूप में और सरपंच बनाने के लिए इनको नियुक्त किया है। तो माता जी आप गाँव रो विकास कराओ, तो गाँव रो वास्ते कहीं कहीं करो सरपंच बनिया बाद में सब कुछ करो सा, कहीं करो, किन्हीं लेटरिन बाथरूम कराओ, किन्हीं भागो टूटो घर है तो उन्हें सब पया राज में कार्रवाई कराओ। मतलब कोई घर मकान गवर्नमेंट तरफ बना हुआ है जिन्हें किन्हीं लेटरिन बाथरूम बनवाओ, किन्हीं राशन नहीं मिल रहा तो करवाओ, सब कराओ सा, राशन कराओ। तो माता जी आप गाँव में महीने में घूमियान काफी लोगों ने पूछो, जब गाँव वाला कहे माना पानी समस्या घनी है, पानी माने बराबर नहीं पुगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे? पानी गाँव रे पानी समस्या वास्ते थे कहीं करो सा, पानी की समस्या ही करो, सब कुछ करो, हैंगर गरम करो, जको मोटा मोटा एलकार है जको नहीं पुकार करो। अच्छा, लोग मतलब आप प्रशासन तक जाओगे और वहाँ से पानी लाने की कोशिश करोगे? पानी लाने की कोशिश करो, हर घर तक पहुँचाने की, हर घर सब कोशिश करो। अच्छा तो माता जी अपन गाँव री जनता बात थे कहीं कहनी चाहो? अपन गाँव री जी को जनता है अटल लोलावास री मोर टुकारी अपन जनता बात थे कहीं कहनी चाहो? आज और न कहूँ कि आप सभी मने जीते जको आप रे जको मारो मदद लागी जीती मदद दो, आप जीते जको फचे जीव थोड़े वही जीव सब कराओ जी। हाँ, तो ये थे माड़ी देवी थी जो तन मन धन से अपने गांव का विकास करवाना चाहते हैं, गांव के हर एक आम नागरिक तक हर सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। आइए हमारे पास सरपंच के प्रतिनिधि के बेटे माड़ी देवी जी के बेटे गणपत जी हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे शुरुआत से ही आपके परिवार वालों की ये गांव की जो विकास की मंशा थी वो आपके मन में थी या शुरुआत से ही राजनीति में आने की मंशा थी, क्या था आपके मन में? मतलब हमारा ऐसा सर कि राजनीति कोई जरूरी नहीं कि राजनीतिक फायदा हो, हमें फायदे की जरूरत नहीं, मतलब कुछ न कुछ गाँव के विकास के लिए हम चाहते हैं कि भाई राजनीति में आना चाहते हैं और राजनीति में आने से ही कुछ गांव का भला कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। सर ने कहा कि राजनीति में आने से ही गांव का भला, मतलब शुरुआत से ही आपकी मन से थी मैं अपने गांव के लिए विकास के कुछ कार्य करवाऊं, गांव में कुछ न कुछ विकास मेरी तरफ से जितना हो सके जितना कराना चाहते हैं, और ये राजनीति से ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं जी। बिल्कुल, तो हमारी यही इच्छा है कि भाई शुरू से राजनीति में आए और गाँव का कुछ न कुछ विकास करवाए। हाँ, हमारी कोशिश से फुल विकास करवाएं। जी जी। गणपत जी मैं आपसे, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं आपकी गांव की वो कौन कौन सी है?
गांव की मेन मुख्य समस्या है तो गांव में पानी नहीं है सर जी। आज मैं कम से कम मैं 45 साल का हो गया, 45 साल से गांव में गवर्नमेंट की पानी की कोई सुविधा नहीं है जी। आज तक किसी ने ये मुद्दा कभी नहीं उठाया जी। नहीं इन्होंने किसी ने की कोई कार्रवाई की कि भाई पानी होना चाहिए गांव में जी। आज तक भगवान के भरोसे है पानी जी। मतलब गवर्नमेंट का कोई पानी नहीं है तो फिर गांव किस काम है? जी। भाई गांव में सरपंच बनने हैं तो वो तो गांव के में पानी तो ला सकता है। बिल्कुल ये लाना कोई हाथ की बात नहीं, लेकिन कोशिश तो अपन रात दिन कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। ये जरूरी है। और गांव के अंदर जो पानी की निकासी वगैरह है, जो नाली वगैरह बारिश का पानी है, घर घर का पानी है, जो ये गटर लाइन वगैरह, इनको भी सबों को ठीक करवाना जरूरी है। और पानी का निकासी बहुत जरूरी है पहले जी। गणपत जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ। क्या है कि गांव के अंदर ज़्यादातर समस्याएं ये होती है कि जो गांव के जो नागरिक होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और जो सरकारी सुविधाएं होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या आप ऐसे सरपंच अपने माताजी को बनाने के बाद कोशिश करोगे कि गांव के हर आम नागरिक तक वो सुविधाएं पहुंचे? गाँव के अंदर जो भी समस्याएं है, हर आम नागरिक की जो भी समस्या है सब मिटानी चाहते हैं। मतलब हमारी तरफ से जो भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम आएगी ना जी, सब पूरी करेंगे। और जहाँ तक होगा जो भी मतलब गवर्नमेंट का फ़ायदा मिल सके, हर आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए। आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वास्तविक जिस घर को ज़रूरत है उसी को मिले जी। मतलब गवर्नमेंट का है कि भाई जितने 5 साल में कितने मकान दिए गवर्नमेंट ने पंचायत में जी, तो उसमें से वास्तव में 5 साल में जो मकान दिए किसको ज़रूरत है पहले तो उनको जी, वास्तविक जरूरत वाले को जी, ये हमारी योजना है। सामान्यतः हमने एक चीज़ और नोट की है गणपत जी, मैं आपको बता दूं, कई जगह हम जाते हैं और सरपंच के जो चुनाव होते हैं, जो सभाएं होती है, उन सभाओं के अंदर जो दलित वर्ग या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको अलग से बैठाया जाता है, उनको अलग से हर चीज़ सप्लाई की जाती है। तो क्या आप के माताजी सरपंच बनने के बाद गाँव की इस एकता को, देश की अखंडता को बनाए रखेंगे? किसी जातीय, धर्म या किसी से कोई भेदभाव नहीं, आने वाले टाइम में कोई भेदभाव हम हमारी तरफ से हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। मतलब कोई नहीं है भाई ये वो छोटी जात का या बड़ी जात का, ये भेदभाव हम नहीं रखेंगे जी। बिल्कुल हमारी कोशिश है सबको एक मानेंगे जी। अगर करने की कोशिश करेंगे पूरा जी, अगर संपूर्ण जाति को, संपूर्ण समाज को अगर एक लेके चलते हैं तभी गांव का संपूर्ण विकास और सर्वांगीण विकास हो सकता है। ऐसी गणपत जी के मन की भावनाएं हमको एक साथ लेके चलेंगे और ये जो सभी समाज को साथ में लेकर के भाई जहाँ पूरे सभी समाज की सहमति से कहीं भी एक अच्छी जगह दे के बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विचार है हमारा। मतलब हमारी पूरी इच्छा है जी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और सभी श्रवणकार सभी कास्टों को साथ में लेकर के जहाँ उचित लगेगा सबको अच्छी जगह मिलेगी भाई, जहाँ ये सभी की सहमति से कि ये जगह ठीक है, वहाँ पे बाबा साहब की एक मूर्ति लगाने का हमारा पूरा कोशिश रहेगी। बिल्कुल। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने भारत का आज जो इतना बड़ा संविधान होता है वो दिया है, उनकी प्रतिमा के रूप में इनका कहना है कि उनकी प्रतिमा जहां भी हमारा स्थान मिलेगा, सर्व समाज की सहमति से बाबा साहब की मूर्ति लगाने की मैं प्रयास करूंगा, इनका ऐसा कहना है। वैसे गणपत जी, हमने गांव के काफ़ी लोगों से पूछा है, आपकी माताजी माडी देवी जी की और रुझान आ रहे थे, लोग इनको सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं। फिर भी मैं आपसे एक ये कहना चाहता हूं, क्योंकि दो प्रतियोगी अगर आपस में लड़ते हैं तो एक का गिरना वाजिब होता है। ऐसा ना हो कहीं अगर आप सरपंच के रूप में अगर सरपंच नहीं बने, क्या फिर भी आप जनता के साथ खड़े रहेंगे, उसकी समस्या के साथ खड़े रहेंगे, गांव का विकास करेंगे? नहीं, हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, चाहे देखो जनता का जो भी फैसला होगा जो हमें मंजूर होगा जी, और जनता फैसला करेगी जी, लेकिन जीत हो या हार हो, लेकिन हम जनता के साथ रहेंगे, हमेशा सेवा में उनके साथ रहेंगे जी। जो भी हमारे से बंदेगा, जो भी हमारी मेहनत होगी, पूरी कोशिश करेंगे, कोई भी विकास में अड़ंगा नहीं डालेंगे, जो भी सरपंच बनेगा उसको मान्य करेंगे और हम पूरा कोशिश करेंगे कि गांव की जनता के साथ रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। चाहे सरपंच बनूं या ना बनूं, चाहे मेरी माताजी सरपंच बने या ना बने, लेकिन गांव की जनता के साथ हमेशा ये रहे थे और रहने की अपील भी कर रहे हैं। जो आप माताजी सरपंच उम्मीदवार हैं और आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो गांव का जो आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या रहेगा? आपके ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा ऐसा सर एक ही मेन मुद्दा ये है कि हमारे मेघवाड़ा की ढाणी है जो इसको राजस्व गाँव बनाने का मुद्दा है जी। उसको हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि मेघवाड़ा की ढाणी को राजस्व गाँव बनाए। आज कम से कम काफ़ी मात्रा में लोग रहते हैं, बहुत बड़ा गांव बन गया है और वो आज तक ढाणी भी है। अभी तक राजस्व गांव का राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ढाणी को राजस्व गांव का दर्जा मिले जी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सर, मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने गाँव की जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से एक ही अपील करता है, हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ मैं कि मेरी माताजी को फुल वोट और सपोर्ट समर्थन देके विजयी बनाए और मैं उनके साथ हूँ, हमेशा उनके लिए विकास के लिए तैयार रहूँगा जी। मेरी पूरी पंचायत के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी,
अब की बार हमें सेवा का मौका दें और 5 साल विकास के लिए हमें टाइम दें। ज़रूर हम लोगों के लिए मतलब हमारी कोशिश करेंगे और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक भी हमारी माता जी को विजय बनाए। तो ये थे लोलावास गांव से माडी देवी जो सरपंच उम्मीदवार है और इनके प्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि गणपत जी। इनका कहना है कि गांव का हम पूर्ण रूप से विकास करवाएंगे, गांव की हर समस्या के साथ खड़े रहेंगे। आखिर में देखना है ऊंट किस करवट की ओर बैठता है और किसकी विजय होती है और कौन इस युद्ध में महारत हासिल करता है, बाकी फैसला जनता करेगी। एक और प्रतिनिधि इस गाँव में आइए, उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर दूसरे सरपंच उम्मीदवार हमारे साथ में हैं गीता देवी जी और उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ में हैं, उनके पतिदेव। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर में किन मुद्दों को लेकर ये ग्राम विकास की ओर और सरपंच उम्मीदवार की ओर और सरपंच बनना चाहते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सरपंच बनने के बाद गाँव की सेवा किस प्रकार से करोगे? कहीं कहीं करो गाँव रवाज के गाँव रवाज सब स्कूल बनाओ, सा आप रोड़ा बनाओ, कोई भी है सर क्या ही ये सब बनावा जी। गाँव रे महीने छुआछूत चल रही है, इन्हें आप खत्म करो। बिल्कुल करो जी। और गांव के विकास के लिए कई बार हमें गांव वालों से मालूम पड़ा है कि यहाँ पर निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर जो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर बराबर पानी नहीं पहुँचा, उसके लिए आप कुछ करोगे? सब करेंगे सर जी। तो आइए प्रतिनिधि से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? कानाराम छिणंग। अच्छा कानाराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शुरुआत में ही आपकी राजनीति के आने की मंशा थी आपके परिवार की या बाद में ये मंशा आपकी बनी? हमारे गांव के 36 कौम का ये उनका विचार था कि अभी कानाराम जी को एक बड़ा मौका दें, उन्होंने मौका दिया है। तो भाई मेरा ये एक ही मुद्दा है कि अभी विकास करना गाँव का जी। और हमारे पूर्व सरपंच सूरज जी ने अच्छा काम करवाया जी और आगे भी अच्छा ही काम होगा जी। कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं सर? ये गाँव का विकास, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, और कोई कार्य गांव विकास के लिए, ग्राम विकास के लिए जो आप करना चाहते हो? जो भी 36 कौम में किसी का काम नहीं हुआ है, किसी की कोई कमी रह गई है, वो काम पूरा करेंगे हम जी। सरकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती है, बहुत सारी ऐसी स्कीम आती है जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। क्या उन स्कीमों को, उन योजनाओं को आप आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। जी। सर एक बात चीज़ में और आपसे कहना चाहता हूँ, मान लो कि देखो ये सरपंच का जो चुनावी माहौल है अभी, वो एक प्रतियोगिता की लड़ाई है, तो हो सके आप जीतो या हारो, क्या आप सरपंच अगर नहीं बने फिर भी आप जनता के साथ खड़े रहोगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे जी। जी जी। और सर मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को ये, जनता के साथ, जनता ने मुझे मौका दिया है और जनता के साथ रहेंगे। हार जीत तो होती रहती है, या हार या जीत दोनों में से एक जो होगी वो मंजूर है। देव जी, आप गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हो? आप हाथ जोड़न कहाँ सा वोट मान दीजिए। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, मैं कानाराम छिणंग सरपंच प्रत्याशी प्रतिनिधि यही अपील करना चाहूँ, 36 कौम से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि आप हमारा साथ देंगे तो मैं आपके 5 साल सेवा करके ये कर्ज उतारूँगा। जी बिल्कुल, ये थे गीता देवी जो लोलावास ग्राम के अंदर सरपंच उम्मीदवार हैं और इनका कहना है कि मैं ग्राम विकास की कड़ी को आगे से आगे बढ़ाते हुए गांव का विकास करूंगी, आप मुझे एक बार समर्थन देकर विजय बनाएं, ये ऐसा इनका कहना है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो बात की बात है, हार और जीत किसी की होती रहती है, लेकिन जिसके साथ जनता होगी वही आखिर में इस सरपंच के ताज को अपने सर पर पहनेगा। तो आइए लोलावास ग्राम के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर गाँव में 5 सालों तक क्या विकास हुआ और क्या विकास इन्होंने करवाया। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। अच्छा सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले आपके सरपंच कार्यकाल में क्या क्या गांव में विकास हुए? सर मैंने पिछले कार्यकाल में चारों गांव में सीवरेज लाइन डलवाई, ग्राम लोलावास के शमशान भूमि में टीन सेट, दीवार, बरामदा और लकड़ी का गोदाम, शमशान को पूर्णतः तैयार करवाया। ग्राम में युवाओं के लिए हमने खेल मैदान में खेल मैदान की बाउंड्री करवाई, उसके अंदर टाँका और स्टेज स्वीकृत करवाए। ग्राम में जो भी ग्रेवल सड़कें थी जो बहुत बुरी हालत में थी, खस्ता हालत में थी, उन ग्रेवल सड़कों को हमने शुद्धिकरण करा के पूर्णतः तैयार करवाया। गांव में जहाँ भी इंटरलॉकिंग नहीं थी उन पूर्ण जितनी भी गलियाँ थी ग्राम पंचायत के 5 गाँव में, वहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग डलवाई। और भी मेरी तरफ से गांव में पानी की व्यवस्था करवाई गई। फिर भी हमारा गांव लोलावास जो सबसे अंतिम दौर में आता है, जोधपुर ज़िले की सबसे लास्ट में लोलावास ग्राम आता है। पानी हमारे
गोलिया की तरफ से आता है। इसका जो चढ़ाव है वो हमारे गांव की तरफ उल्टा चढ़ाव है। इस वजह से हमारे यहाँ पे पानी पूर्णतः नहीं आता है। इसके लिए मैंने श्रीमान पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीपी चौधरी और प्रेजेंट टाइम सांसद श्रीमान पीपी चौधरी के थ्रू एक बड़ी जेएलआर का प्रपोजल भिजवाया है, जो मात्र पूरी पाली लोकसभा में 37 पंचायतों में है। उस पंचायत में लोलावास पंचायत है। और इसके अलावा हमारे टोटल जितने भी गांव थे उनके जो भी कार्य थे, मेरी तरफ से जो हो सका मैंने पूर्ण तरह से उन कामों को कराने की कोशिश की। और लगभग 90% प्रपोजल मेरे तैयार किए हुए हैं। जितना गवर्नमेंट का फंड था वो एक भी फंड आज जीरो बैलेंस मेरे फंड में है। जितना फंड मिला उस फंड का पूर्णतः मैंने उपयोग किया। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिन्हें आप करवाना चाहते थे लेकिन अभी पूर्ण नहीं कर पाए उन्हें? मुझे बहुत खेद है कि मेरे ग्राम में एक मेघगुणों की ढाणी है, उसको मैं राजस्व गांव बनाना चाहता था, पर मेरी कुछ ऐसी स्थितियाँ थी कि उसकी वजह से मैंने प्रपोजल आज से 2.5 साल पहले उसका ले लिया था, पर कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई मेरे साथ कि वो मैं पूर्ण नहीं करवा सका। इसके लिए मैं उन ग्रामवासियों से बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कि जो मेरा मेन उद्देश्य था वो नहीं हुआ। इसके अलावा जो मेरा मेन उद्देश्य था शमशान भूमियों को तैयार करवाना और अतिक्रमण हटाना, मैंने मेरे गांव लोलावास में 400 बीघा ज़मीन में से बिना प्रशासन बिना किसी की मदद लिए ग्रामवासियों की मदद से 400 बीघा में से पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त करवाई थी। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर स्कूल लोलावास ग्राम के पंचायत में कितने तक है? मेरे 12th स्कूल है सर यहाँ पे। मैंने इसको रिपेयरिंग करने के लिए गांव लोलावास में से 2 लाख रुपए का चंदा करके रमसा में जमा करवाया था, जो आज तक शायद कभी ये नहीं हुआ था। ये प्रथम वर्ष है जब 2 लाख रुपए गांव में से ग्रामीणों ने चंदा करके और रमसा में दिया था। रमसा ने हमको वापस 4 रूम नए लोलावास में दिए थे, जो प्रगतिशील है। इसके अलावा एक रूम मैंने पंचायत जिला परिषद मद से, एक रूम मैंने जिला पीपी चौधरी जी के मद से, और एक मैंने ड्यूटी साहब के मत से करके 3 रूम मेरे पंचायत के थ्रू और बनवाए थे। टोटल 7 रूम मेरे ग्राम पंचायत लोलावास स्कूल में, स्कूल मोटू का, वहाँ पे मैंने स्कूल की जो दीवार थी बहुत छोटी थी, उसके अंदर से जानवर वगैरह आ जाते थे, उसको मैंने ऊपर उठवाया और रिपेयरिंग भी ली। और वहाँ पे मोटू का में कितने तक स्कूल है सर? 8वीं स्कूल है सर। तो वहाँ पर सर शिक्षा का स्तर थोड़ा नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं लगता सर। वहाँ पे मेरी तरफ से स्कूल की जो बाउंड्री थी वो ऊपर उठा दी गई, और वहाँ पे जो टीचर है टाइम टू टाइम मैं स्कूल के अंदर जाता था, मैं उसकी व्यवस्था देखता था। वहाँ पे मुझे लगा भाई कोई ऐसी समस्या नहीं है। टाइम टू टाइम टीचर आते थे। हमने युवा साथियों की एक टीम बना रखी थी। वो युवा साथियों की प्रत्येक बंदा की ड्यूटी थी कि भाई आप हफ्ते में एक बार जाके स्कूल को चेक करोगे। जब मेरे पास समय होता था मैं जाता था, सरपंच के पास टाइम होता था सरपंच जाती थी। इसके अलावा मेरी युवा साथियों की जो टीम थी वो प्रत्येक स्कूल में अपनी टाइम टू टाइम ड्यूटी देती थी। उसके बाद भी अगर कुछ कमियाँ रही है तो हो सकता है, वो मैं नहीं कहता कि पूर्णतः एकदम अच्छा मामला था, फिर भी जहाँ तक मेरी कोशिश और मेरे युवा साथियों और सरपंच की कोशिश थी, हमने पूर्णतः स्कूल में अपना समय दिया। सर जैसे हमने काफ़ी ग्रामीणों से ये जाना है कि जो गांव के अंदर सड़कों की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी लोगों का ये कहना भी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा गांव में इंटरलॉकिंग करवाई है जी, और मैं मानता हूं जहां तक मेरे कार्यकाल का मानना है इतना काम शायद इंटरलॉकिंग का कभी नहीं हुआ है। अब अगर आप मानते हो कि 5 साल में ही पूरी की पूरी ग्राम पंचायत की रोडें एकदम तैयार हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल, इतना ही फंड आता है, जितना फंड आया था वो पूर्ण रूप से लग चुका है। इसके अलावा MLA फंड से 50 लाख रुपए मेरे 2 MP 2 MLA लगते हैं। मेरे एक जो गाँव है जोधपुर लोकसभा एंड लूणी विधानसभा में आता है, बाकी 4 गाँव हैं लोकसभा पाली एंड विधानसभा बिलाड़ा। इसके बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ी दयनीय स्थिति मेरी ये थी, जिस पंचायत समिति में जाता था वो पंचायत समिति मेरी लूणी लगती है, और मेरा क्षेत्र जो है वो विधानसभा बिलाड़ा है। मेरे अधिकारी वहाँ नहीं आते थे जी, मतलब एक जैसे अगर आप मान लो तो एक सौतेला व्यवहार, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके साथ कहते हैं ये माँ बाप का धनी नहीं है, इसके कोई माँ और कोई बाप है, जिसे अनाथ कहा जाता था। वो 6 पंचायत हैं, पलाशनी, लोलावास, भटिंडा, बिरामी, फिटकाशनी और काकेलाव, ये 6 पंचायतें थी। वहाँ अगर हमारा विधायक आता था तो हमारे कर्मचारी नहीं थे, कर्मचारी थे तो विधायक नहीं था। तो आप भी जानते हो कि जहाँ धनी नहीं होता वहाँ उनकी कोई नहीं सुनता, खीर कोई नहीं रहा। पूर्ण रूप से सरकार की शिथिलता के कारण ये पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाया। सर अभी हमने देखा जो लोलावास ग्राम पंचायत है उसके पास में जो पानी के निकासी की व्यवस्था वो नहीं है, और काफ़ी गाँव वालों की भी ऐसी शिकायत है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोलावास
ये जो पंचायत भवन बना हुआ है जी, ये हमारी पूरी उसके बाद में काफी पानी के खड्डे हैं और वहाँ पर कीचड़ भी काफी ज्यादा फैला हुआ है। सर ये गोचर भूमि है जी, इसके अंदर कार्य कराने का हमें पावर भी नहीं है कि आप गोचर के अंदर कुछ विकास करवा सको जी। अगर ये होता तो जरूर इसकी व्यवस्था भी पूर्ण रूप से होती जी। हमारी ग्राम पंचायत लोलावास भटिंडा ग्राम पंचायत से अलग हुई थी। उस टाइम यहाँ भवन का निर्माण हो गया। अब भवन निर्माण होने के बाद नया भवन हमने नहीं बनवाया और जो भवन वहाँ है वहीं पे सारी सुविधाएं हैं और इस वजह से हम वहाँ पे जो पास में खड़े हैं उनके अंदर भी हमने पेड़ पौधे लगवाए। कुछ खड़े हमने पर्सनल लोगों से इकट्ठा चंदा करके बुरवाए मतलब भरवाए भी है बिल्कुल। और वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगवाए हैं। शमशान घाट में भी हमने लगभग 70-80 पौधे अभी लगाए हैं और अभी हमारे युवा साथी और हमारा एक लक्ष्य है जो ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाए हैं उसके अंदर चारों तरफ हम उसमें आप किसे सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं? मैं मेरे चारों गांव की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं श्रीमती गीता देवी छिणम को सरपंच के रूप में देखना चाहता हूं। लेडीज शिक्षित युवा और नई सोच की गृहिणी है, औरत है जो आपके ग्राम पंचायत का पूर्ण रूप से विकास करेगा। जितना विकास हमसे हुआ वो हमने किया, बाकी जो भी विकास में आपकी कमी रही है वो पूर्ण रूप से गीता देवी आपके समस्याएं समाप्त करेगी। धन्यवाद। तो ये